बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की। रोत कोहियों में आने वाले पानी से कबायली फिर से परेशान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। शदीद बारिशों से रोत कोहियों में फिर से सैलाब आ गया। पानी मिठाउन से गुजरकर चोटी बाला की तरफ गामजन। चोटी बाला समेत दीगर इलाके मुतासिर होने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कमिश्नर की डीसी को हसास मकामात की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। रोत कोहियों में आने वाले पानी से कबायली फिर से परेशान हैं। शदीद बारिशों से रोत कोहियों में फिर से सैलाब आ चुका है। दराए सिंध में सैलाब से लिया जिला में बड़े पैमाने पर तबाही बर्पा हुई। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद हुकूमत को मुतासरीन का ख्याल तक नहीं आया। दरमियाने दर्जे के सैलाब ने नशेबे इलाकों में मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पीर गुजी, बकरी, अहमद खान में तिल और चावल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। लिया से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। सिंध में सैलाब से लिया के नशेबी इलाकों में मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बेट गुज्जी, बकरी, अहमद खान में तिल और चावल की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। करोड़ में यूनियन काउंसिल वाड़ा सीढ़ा की आबादी शदीद मुतासर हुई, जबकि कोट सुल्तान में बेट गुज्जी, शाहवाला, बकरी अहमद खान का मकीन भी सैलाब से शदीद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन को इमदाद न मिलने पर नशेबी इलाके के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। कोई बंदा अमले दा इत्थे नहीं आया, कहीं ने कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं दी। असा अपने बस पैरों पे खड़े थे खड़े। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत और जिला इंतजामिया ने तबाह कार्यों के बावजूद इनके नुकसान के अजाले के लिए कुछ नहीं किया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब लिया के सैलाब मुतासरीन की इमदाद करें। कोई जिम्मेवार बंदा नहीं आया कि माले की हिफाजत करूँ, दवाइयाँ दूँ। बस मुकद्दर है, खाले के लाम जजल देंदा पे तो असा खांदे पे हैं। जबरदस्त इस नुकसानात हैं माल दे, कई जानवर मरदे पे, कई मर गए। दरिया सिंध में सैलाबी पानी तो उतर गया, मगर सैलाब के असरात आज भी इलाका मकीनों पर भारी पड़ रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि मुतासरीन की इमदाद यकीनी बनाकर इनकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। सूबाई वुज़रा को मुख्तलिफ कलमदान मिल चुके, नोटिफिकेशन जारी हो चुका। वज़ीर आला ने सूबाई वुज़रा को कलमदान देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मोहम्मद मोहसिन लगारी को महकमा खजाना का कलमदान सौंपा गया। सैयद अब्बास अली शाह को महकमा जंगलात का कलमदान दिया गया। मोहम्मद बशारत राजा को कोऑपरेटिव प्रोसिक्यूशन का महकमा दिया गया। राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन का महकमा सौंपा गया। अंसर मजीद न्याजी को महकमा लेबर का कलमदान दिया गया। मुनीर सुल्तान चीमा को ट्रांसपोर्ट का कलमदान दिया गया। मुराद राज को महकमा स्कूल एजुकेशन का कलमदान सौंपा गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सुबीना का कबाई ने महरमुल हराम के बिलखुसूस यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मंजूरी दे दी। पंजाब में 9वें और 10वें मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी, जबकि हसास मुकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें 4 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम खुसूसन यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत के तालीम आम करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गए। डेरा गाजी खान की बस्ती बनू मोजा मट्टी में 15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं। बच्चों की तालीम के लिए परेशान अहले इलाका सरापा एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। पंजाब हुकूमत के तालीम को आम करने के दावे ताहाल पूरे ना हो सके। डीजी खान की बस्ती बनू मोजा मट्टी में 15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं, जिस पर अहले इलाका और बच्चों ने एहतजाज किया और स्कूल बनाने का मुतालबा किया। 15 किलोमीटर ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਵੰਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੰਜੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਕੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ हुकूमत ਹੁਣ ਤਾਣੀ तो कोई होका नहीं कीता, ਹੁਣ साकू स्कूल लीता वंजे। अहले इलाका के मुताबिक 15 किलोमीटर में कई बस्तियां हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद रिहाइश पजीर हैं। इन बस्तियों में स्कूल ना होने के बायस बच्चे तालीम से महरूम हैं। गवर्नमेंट को मुतालबा करे सु के सारे इलाके दे रहम कीता विंजे, साकू स्कूल लीता विंजे।
اور جو بنیادی سہولیات سارا حق بڑھتے سکو یسر کی جائے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا ان کے بچوں کا بھی حق ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں موزہ مٹی میں اسکول قائم کیا جائے تاکہ ان کے بچے بھی پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستا گھی اور آئل ایک بار پھر سے غائب ہو چکا۔ سبسڈائز ریٹ پر گھی خریدنے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال۔ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش نایاب، سبسڈی گھی اور آئل کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بار بار یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگاتے ہیں مگر سبسڈی ریٹ والا گھی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ملتا، یہاں سے لائنوں میں لگے رہتے ہیں، پھر جب ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جاؤ کل آنا، ایسے پھر کل آتے ہیں دوبارہ نہیں ملتا، پھر ایسے یہی پریشانی چل رہی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز میں گھی کے ساتھ ساتھ آٹا، دالیں، مسالہ جات اور دیگر سامان بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈی گھی کا ریٹ 300 روپے ہے جبکہ 600 روپے والا گھی خریدنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ احمد آباد بھی گئے ہیں، ممتاز آباد بھی گئے ہیں، خونی فوج بھی گئے ہیں، اتوں انہوں نے بھیجا رشید آباد جاؤ، ادھر والے نے ادھر بھیج دیتا، اتنے بھی ہے نہیں کیوں کوئی چیز نہیں ملن دی، نہ آٹا نہ کیوں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی قلت کو دور کیا جائے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں پر ندیم افضل چند مبینہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے لے آئے۔ وزیر اعلیٰ کا جعلی ڈائریکٹو بنا کر بہلوال روڈ کا روٹ تبدیل کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نعیم خان کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں محکمہ ہائی وے کا مبینہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ سرگودا بھلوال روڈ کا روٹ وزیر اعلیٰ کا جعلی ڈائریکٹو بنا کر تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے اپلیکیشن دی اپنے نام کی اور اللہ کا کرم ہے کہ آج میں سرخرو ہوا کہ اینٹی کرپشن نے وہ FIR درج کر لی ہے، اور ابھی تو صرف ان لوگوں پر درج ہوئی ہے جنہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں۔ سائن بھی ساروں پہ نہیں، لیکن اس میں بڑے تکڑے لوگ تھے بیوروکریسی کے، اور ابھی اگر اس کے اوپر فیئر انکوائری ہوئی تو بڑے بڑے تگڑے لوگ آئیں گے اور یہ اچھا خاصا ایک مالیاتی سکینڈل سامنے آئے گا۔ ندیم افضل چند کا مزید کہنا تھا کہ جعلی ڈائریکٹو کے ذریعے روٹ کی تبدیلی سے ہاؤسنگ سوسائٹی، بیوروکریٹ اور ہائی وے کے افسران نے کرپشن کا منصوبہ بنایا۔ جب میں ریزائن 1 سال پہلے کیا تو پھر اس میں بیوروکریسی بھی ایکٹیو ہو گئی، ہمارے چند PTI کے لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے کہ چلو اس سڑک کا تو اب کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کو ذرا اس کا روٹ چینج کر دیتے ہیں۔ تو اس کا روٹ چینج کر کے سالم ٹو سرگودا اجنارا روڈ تھا، اس کا چینج کر کے مٹھا لاکھ روڈ کی لگے، اور وہاں کروڑوں اربوں کی ٹرانزیکشن ہوئی اور وہاں سوسائٹیز کے لیے جگہ خریدی گئی۔ میگا کرپشن سکینڈل سامنے آنے پر اینٹی کرپشن حکام نے چیف انجینئر سمیت ہائی وے کے دیگر افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ نعیم خان، روہی، سرگودا۔ ملتان میں شاگرد کے تاریخی تعزیے کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ تاریخی تعزیہ 1835 میں تعمیر ہوا تھا۔ 120 من وزنی تعزیے کو اٹھانے کے لیے 100 سے زیادہ افراد درکار ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے یاسر مجید کی اس رپورٹ میں۔ تعزیہ داری کی روایت میں خاص اہمیت کے حامل شاگرد کے تعزیے کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ حسن و جمال اور نقش و نگار میں اپنی مثال آپ شاگرد کا تعزیہ 1835 میں تعمیر ہوا مگر 2 بار شہید ہونے کے بعد موجودہ تعزیہ 1945 میں تعمیر کیا گیا۔ شاگرد الہی بخش نے 7 منزلہ شاگرد کے تعزیے کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا۔ ملتان میں عزاداری کا 1835 میں شروع ہوا تھا جب استاد شاگرد نے زیارت بنائی تھی۔ استاد شاگرد نے مل کے بنائی تھی۔ جو شاگرد والی زیارت تھی وہ شاگرد نے گھر اپنے اکیلے بنائی تھی۔ یہ تب سے یہ نام چلا آ رہا ہے استاد شاگرد کا۔ مرمت کے بعد شاگرد کا تعزیہ 8 محرم الحرام کو زیارت کے لیے باہر رکھ دیا جائے گا۔ ملک بھر سے ہزاروں عزادار زیارت کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ تعزیہ 33 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ شاگرد والے تعزیے کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور یہ بہت بڑی زیارت ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں زیارت کے لیے۔ ملتان سے باہر بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ یہ سوج آباد وغیرہ جہاں بھی جتنے ہیں۔ یوم عاشور پر شاگرد کا تعزیہ 100 سے زائد افراد اٹھاتے ہیں۔ تعزیہ حرم گیٹ چوک پر رکھا جاتا ہے جہاں 17 تعزیے شاگرد کے تعزیے کو سلامی دیتے ہیں۔ تعزیہ داری کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھنے والا شاگرد کا تعزیہ یوم عاشور پر خونی پور چوک سے برآمد ہوگا۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کو عظیم ترین قربانی پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ اس مقصد کے لیے تعزیوں کے ساتھ ساتھ
सफीना अहले बैत की ज़ियारत भी तैयार की जाती है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। आयाम अशूरा में जहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखता है, वहीं सफीना भी बरामद किया जाता है, जिसे सराइकी खित्ते में बेड़ा भी कहा जाता है। शोहदाए करबला से मंसूब करते हुए इसे अकीदत के तौर पर तैयार किया जाता है। कश्ती से मुमासलत रखने वाले सफीने की खूबसूरती देखने लायक होती है, क्योंकि इसका साइज और वजन कश्ती के बराबर ही होता है। मेरी मिसाल एक सफीना निजात की है, जो हमारे साथ सफीना कहते हैं कश्ती को, जो हमारे साथ मिल जाएगा वो हमारे काफिले में शामिल हो जाएगा, तो वो निजात पा जाएगा। तो ये मौला की उस हदीस को लेके आगे चलेंगे। सफीने की तैयारी में लकड़ी, कपड़ा, लोहा, दुपट्टे, रस्सी, कागज के मसनूई फूल, ताज़ा फूल और बरकी कमकमे शामिल होते हैं, जबकि इस पर 72 शोहदाए करबला और मासूमैन के नाम भी खताती की सूरत कुंदा होते हैं। मुल्तान के इलाके दौलत गेट में गुज़िश्ता 50 साल से सफीना तैयार करने की रिवायत बरकरार है। ये सफीना 8 मुहर्रमुल हराम को बरामद किया जाएगा। 2 मुहर्रम से इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी इसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है, चंद एक फाइनल टच रह गया है, वो भी हम दे के इंशाल्लाह इसकी कल रवानगी कर देंगे। अज़ादारान सफीना अहले बैत तैयार करके इसकी ज़ियारत करते हैं और शोहदाए करबला की याद ताज़ा करते हैं। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। सियासी मैदान से मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विकेट गिर चुकी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मलिक ताहिर राना ने पार्टी छोड़कर लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने इस हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान में तहरीक इंसाफ को झटका। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मलिक ताहिर राना पार्टी छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि तहरीक लब्बैक ज्वाइन करने का मकसद दीन की खिदमत करना है। आज तक पार्टी की तरफ से कुछ नहीं मिला। तहरीक लब्बैक की तरफ से इन्हें पार्टी टिकट भी मिलेगा और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। पीटीआई में से ताल्लुक था मेरा, और इसी बुनियाद पर था कि रियासत मदीना का नारा लगाया जाता है, और ताकि कोई दीन का काम, कोई अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन 3-4 साल में सिवाय कादियानियों को सपोर्ट करने के, सिवाय बातों के, सिवाय नारों के कुछ भी नहीं मिला। आज मैंने तहरीक लब्बैक इसलिए ज्वाइन की कि हजूर के दीन को तख्त पे लाना है। मलिक ताहिर राना का कहना था कि तहरीक लब्बैक एक पुरअमन जमात है। ये पार्टी हक और सच के लिए काम करती है और इसका मकसद नौजवान तबके को दीन की तरफ लेकर आना है और रहनुमाई करना है। पाकिस्तान बना था, हम उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज जो है वो इंशाअल्लाह हम बड़ी जल्दी देखेंगे, और इसी मकसद के लिए हमारे इंतहाई मोहतरम मलिक ताहिर अहमद राना साहब आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक ताहिर राना का मजीद कहना था कि पार्टी की कुछ बातों से दिल बर्दाश्ता होकर अलहदगी इख्तियार की है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पंजाब बार काउंसिल वकला की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट कहते हैं जल्द ही वकला के तहफ़्फ़ुज़ का कानून लाएंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुल्तान से महर नवाज इमरान इस रिपोर्ट में। पंजाब बार काउंसिल वकला की फलाह बहबूद के लिए कोशां। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट कहते हैं कि वकला पर कातिलाना हमलों के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र वकला प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर हो चुका है, हुकूमत को भिजवा दिया है, उम्मीद है इसका जल्द नफाज होगा। पंजाब बार काउंसिल लास्ट सैटरडे को उनके मर्डर हुआ था, उसके हवाले से वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने प्रपोज करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में कन्वेंशन हुआ, उसमें हमने उनको पेश किया था। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है और साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उसको एक्ट करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा कैसर भट्ट का कहना था कि वकला को आसान अक़सात पर कर्जे देने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि पंजाब बार काउंसिल के वकला की वफात और जख्मी होने पर इमदाद करने की पॉलिसी जारी है। नौजवान वकला के हवाले से हमारी एक सजेशन जो है हम उसको पुरजोर तरीके से अभी हमने गवर्नमेंट को पेश किया कि फ़ौरन वकला जो नौजवान हैं उनके लिए जो है एक स्टेपन का करें, और साथ उनको गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो लीगल की एड के हवाले से है, लीगल फर्टर्निटी की ज़रूरत के हवाले से है, उसके लिए वो अपने तौर पर नौजवान वकला को इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ शामिल करें। ख्वाजा कैसर भट्ट का मजीद कहना था कि पंजाब बार काउंसिल के तवस्सुत से सूबा भर में वकला कॉलोनी के लिए कोशिश कर रहे हैं। नौजवान वकला के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ महर नवाज, मुल्तान।
मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजार जश्न आज़ादी के सजावटी सामान से सज चुका। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। सजावटी सामान के स्टॉल्स ने बाजारों की रौनक बढ़ा दी। स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियां, बैजेज, हेयर बैंड, चूड़ियां और दीगर सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम जश्न आज़ादी के लिए झंडियां और बैजेज वगैरह लेने हैं। महंगाई की वजह से हम ले नहीं पा रहे। हमें हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हुकूमी सतह पर सस्ता किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और लें। शहरी गली मोहल्लों और घरों को सब्ज परचमों से सजाने के लिए स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जश्न आज़ादी के सामान की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर काफ़ी सेल हो रही है और जोश खरोश के साथ मनाया जाता है मुल्तान में जश्न आज़ादी। और लेकिन थोड़ा सा इसमें ये आता है महंगाई की वजह से ना घाघ डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो पहले थी जोश जज्बे से मनाई जाती थी, लेकिन अब वैसे नहीं मनाई जा रही महंगाई की वजह से। उधर शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से अगरचा खरीदारी में कमी आई है, मगर जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा कम नहीं हुआ। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।